मेरे जीवन में ईश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा। प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी का लेंटन रिफ्लेक्शंस में हार्दिक स्वागत है, जहां हम जीवन से जुड़े सवालों का जवाब साझा करने की कोशिश करेंगे और प्रभु यीशु के दुख भोग और बाइबल के वचनों के साथ हम अपने जीवन के उन घटनाओं के साथ जोड़कर उन्हें एक नई दृष्टिकोण से देखेंगे। आज के मनन चिंतन का विषय है, मेरे जीवन में ईश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा। बाइबल बताती है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया और उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया और वह एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह वह रहने लगा। और वहां लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह आशीषित हुआ। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहती हूँ कि यूसुफ आशीषित हुआ, उसके गुलाम बनने से पहले नहीं पर बाद में। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टर, गुलामी किस तरह से आशीष का कारण बन सकती है? जी नहीं, गुलामी आशीष का कारण नहीं है। ईश्वर उसके साथ था, यह आशीष का कारण था। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग पैसे वाले हैं, उनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास अपने बंगले हैं, जिनके पास बहुत सोना ज्वेलरी है, हम सभी यह सोचते हैं कि वे बहुत आशीषित हैं। मैं ये नहीं कहती कि परमेश्वर यह सब नहीं देता, परमेश्वर देता है। हम इसके लिए भी सबसे ज्यादा उसी को महिमा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये चीज नहीं है, बल्कि ईश्वर आपके साथ है। यह आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है और वह आपसे बहुत प्रेम करता है। कभी इस बात पर विश्वास ना करें कि वह मेरे साथ नहीं है, मैं उससे बहुत दूर हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, क्यों शांत बैठा हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह विचार परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह मानवीय या फिर शैतान की तरफ से विचार आपके मन में आ रही है। आइए हम इस सोच का उत्तर बाइबल में ढूंढने की कोशिश करें। प्रभु का वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 38 में कहता है, मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। बाइबल हमें बताती है कि एक समय था जब प्रभु यीशु एक जगह पर था और जब वह वहां पर पिता ईश्वर का काम कर रहा था, तब कुछ लोग बहुत ही गुस्से में थे और वे उस पर पथराव करना चाहते थे। प्यारे विश्वासियों, ये वही जगह है जहां पर लाजरुस रहता था, जो मार्था और मरियम का भाई था। आप जानते हैं, जब यीशु को खबर मिली कि वह बीमार है, तब यीशु अपनी जगह पर ही रहा। और 4 दिन के बाद जब यीशु को पता चला कि लाजरुस मर चुका है और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, तब वह कहता है, चलो हमें वहां अभी जाना है। तब थॉमस कहता है, चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चले, क्योंकि वो जगह बहुत ही करीब थी जहां लोग यीशु का पथराव कर मारना चाहते थे। प्यारे विश्वासियों, थॉमस इस बात को मजाक के तौर पर कहता है कि चलो मरने जाना है, हम भी मरने को चले। और यीशु वहां पहुंचता है। आप सभी इस दृष्टांत को अच्छी तरह से जानते होंगे कि कैसे उसने 4 दिन के मरे हुए लाजरुस को मुर्दों में से जीवित किया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई यह विश्वास करता है कि मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा, तो मार्था और मरियम ने भी एक मैसेज भेजा था कि जिससे तू प्रेम करता था वह बीमार है, फिर भी यीशु क्यों रुक गया, क्यों ठहर गया, उसी समय क्यों नहीं गया? वह क्यों इंतजार कर रहा था कि लाजरुस मर जाए फिर मैं वहां पे जाऊंगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वह समय जब परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था, उस समय ईश्वर बहुत कुछ कर रहा था और वह हमारे अंदर भी इसी तरह से कार्य करता है।
कई बार परमेश्वर बाहरी काम को इसीलिए रोकता है या आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वह आपके अंदर कार्य कर रहा है। आप जान लीजिए प्यारे विश्वासियों इस बात को, जब प्रभु यीशु को पता चलता है कि लाजर जो है वह बहुत बीमार है, तो वह क्यों नहीं जा रहा था? क्यों? क्योंकि वह मार्था और मरियम को कुछ सिखाना चाहता था। वह अपने भाई के मरने के बाद भी यह जान ले कि उसका ईश्वर मुर्दों को जिलाने वाला ईश्वर है। हो सकता है आप किसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं पर उनके बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में ड्राइनेस का अनुभव कर रहे हैं। पूरे हफ्ते में आप देखते हो कि कुछ काम नहीं हो रहा, आपका कोई काम प्रोग्रेस नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों परमेश्वर एक तरफ से कई बार आपको वादा करता है पर दूसरी तरफ से अपना हाथ पीछे क्यों हटा लेता है? प्यारे विश्वासियों, ये इसीलिए ऐसा होता है ताकि आप और मैं उस समय भी भरोसा करना सीखें जब हमें अपने आसपास की चीजें और घटनाएं बड़ी ही उपेक्षाकृत या फिर प्रतिकूल नजर आती है। जब हमें लगता है कि प्रभु प्रार्थनाओं में कोई वचन नहीं दे रहा है या हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि याद रखिए विश्वास तभी किया जाता है जब आप कुछ भी ठीक नहीं देख रहे हैं। विश्वास का पर्पस क्या है? विश्वास का उद्देश्य क्या है? विश्वास का उद्देश्य है कि आपको एक ऐसी आंखें देना जो दिखाई देने वाली चीजों से और बातों से बढ़कर हो। क्या हम ऐसी आंखों से प्रभु को देख रहे हैं जिसमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है? हम इसके दूसरे भाग को कल सुनेंगे और उस पर और मनन चिंतन करेंगे। प्यारे मित्रों, आज हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के लिए उन बातों पर गौर करेंगे जब हमें अनएक्सपेक्टेड वेज में प्रभु ने आशीषित किया। जैसे कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और कहीं से पैसे अरेंज हो गए हो, या फिर मैंने मन में कोई बात चाही थी और वह पूरी हो गई हो, वो भी सामने वाले को बिना बताए। आप चाहे तो हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेजेस हमें ज़रूर भेजिए, हमें बहुत खुशी होगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।